तो कब यू आर एट लेक्चर 4 इन क्लास 12 और उसी का जो लेक्चर 3 में मैंने आपको पढ़ाया था उसी से कंटिन्यू करेंगे। क्या देखा था लेक्चर 3 में, देखो जरा। सेकेंड टूल ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे थे। पहला था आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए। सेकेंड हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर सिजर्स या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो बेसिक्स थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही हिंट दिया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब हम उसकी वर्किंग के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट अबाउट दीज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। शॉर्ट फॉर्म्स याद कर लीजिए मेरे लेक्चर्स को देखते समय, क्योंकि बार बार मैं पूरा का पूरा नहीं लिखूंगी, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको पता होना चाहिए कि कहां पर क्या यूज कर रही हूं मैं, तभी लेक्चर देखने का फायदा है। तो ये वाला लेक्चर कहां से स्टार्ट करेंगे, हाउ दीज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक्चुअली क्लीव द डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। अब याद कीजिए लास्ट टाइम पे मैंने आपको इनकी वर्किंग के बारे में या प्रिंसिपल के बारे में एक चीज बताई थी, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, है ना। इसमें ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, या फिर इसको मैंने रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी बोला था। यहीं से स्टार्ट होगा। एक्चुअली में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैसे क्लीव करते हैं डीएनए का मॉलिक्यूल, दैट इज बेस्ड अपॉन दिस रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी काट देंगे डीएनए का मॉलिक्यूल। सोचिए अगर ऐसा होता तो क्या हम आज इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को एक सेपरेट लेक्चर डेडिकेट करते? No, because these restriction enzymes work very specifically onto the DNA molecule. That is why they are very, very important in the construction of our DNA. इन restriction sequence या फिर recognition sequence की जो खास बात है वो ये है कि ये recognition sequence कैसे होते हैं, they are palindromic in nature. पैलिंड्रोम का मतलब क्या, उल्टा सीधा एक समान। हिंदी में भी पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, बहुत कॉमन ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पता होंगे जो सीधे होते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो दैट इज मलयालम। इधर से पढ़िए इधर से पढ़िए, एक ही जैसा है। तो दीज आर दी पैलिंड्रोमिक साइट्स। तो एक्चुअली में दीज रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस आर व्हाट, दे आर पैलिंड्रोमिक इन नेचर। लास्ट क्लास में मैंने आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में भी बताया था। उसी नॉमेनक्लेचर को ध्यान में रखते हुए कुछ एंजाइम्स उनकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस कैसे कट करेंगी वो, और साथ में उसके सोर्स में यहाँ पर दे रही हूँ, कुछ दूंगी, कुछ आपको अगर आप नोट्स लेते हैं तो उसमें आपको मिलेंगे। सारी की सारी मैं नहीं बताने वाली हूँ, जस्ट टू प्रोवाइड यू विद एन आइडिया कि कैसे होता है वो देखेंगे आप। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फेमस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बहुत कॉमन है उसके बारे में बताया था, दैट इज EcoR1। सोर्स आपको पता है एस्चेरिचिया कोलाई से मिलती है ये। अब देखो इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी इसी लेक्चर में थोड़े टाइम के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे इतना स्पेसिफिक होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कटिंग इनटू द डीएनए मॉलिक्यूल। तो जो इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है दैट इज 5-GAATTC, ठीक है। ये 5' to 3' भी मैं स्टार्टिंग में ही लिखूंगी, उसके बाद नहीं लिखूंगी क्योंकि वो अंडरस्टूड हो जाएगा कि ऑल द रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस आर इन फैक्ट रिटन इन द 5' to 3' डायरेक्शन एंड कट इन द सेम वे आल्सो, एक्सेप्ट 2 और 3। एक्सेप्शंस तो होते हैं, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, राइट, या फिर इज इनकम्प्लीट विदाउट एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं। अब देखो जरा याद करने का तरीका भी देख लो, यहीं पर GAA ये 3 अगर याद रख ली तो आगे की और दूसरी वाली अपने आप हो जाएगी, बिकॉज यू नो दैट न्यूक्लियोटाइड्स विद इन द डीएनए सीक्वेंस आर कॉम्प्लीमेंटरी इन नेचर, जो कि आपने प्यूरिन और पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के उसमें पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो लेक्चर्स आर देयर ऑन माय चैनल, यू हैव टू गो एंड विजिट दोज लेक्चर्स योरसेल्फ। कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसी के कमेंट्स में मेरे से पूछ लीजिए, आई एम देयर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, राइट। अब देखो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ, G इज कॉम्प्लीमेंट्री टू C, A to T, अगेन द सेम थिंग। पढ़ो जरा, 5' to 3' ऊपर वाली और 5' to 3' नीचे वाली एक है, GAATTC, GAATTC। So that is how the palindromes go, and all the
restriction enzymes, ये न्यूक्लियोटाइड्स डिफर हो सकते हैं बट बेसिक रिमेन सेम। ऑल द रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस आर पैलिंड्रोमिक इन नेचर, और हर किसी का काटने का एक स्पेसिफिक तरीका वो ये है, अगर you are using this EcoR1 as one of the restriction enzyme during your rDNA construction, and if this is present within this restriction enzyme cuts here, ठीक है क्या जी, यहाँ से 5' पे यहाँ से और ये यहाँ से काटेगी। अभी मैं और डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी आप एरो का मतलब बस एरो नोट डाउन कर लीजिए, ये एरो कैसे काम करते हैं, दैट आई विल टेल यू इन दी सेम लेक्चर। ठीक, ये हो गया एक EcoR1। इसके अलावा कुछ और, ई कोलाई R1 नहीं लिखना चाहिए था मेरे को, EcoR1 लिखना चाहिए था, है ना। बहुत बच्चों ने ये भी नोटिस कर लिया होगा, इफ एट ऑल यू आर पेइंग अटेंशन। चलो इसको भी यहीं लिख देते हैं, EcoR1। ये भी हो गया EcoR2, ठीक है। अगेन फ्रॉम द सेम सोर्स, एस्चेरिचिया कोलाई। इसकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो देखो जरा, दैट इज 5'CCT। बना लो आगे का, T is complementary to A, then B, then 3'। बाकी का नीचे का अपने आप पूरा कर लीजिएगा, मैंने चलो एक और लिख देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, GGATCC, ठीक है। ये हो गया 5' और ये हो गया 3'। ये होती है इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस, दैट इज EcoR2। कुछ की और, ठीक। नेक्स्ट है BAMH1। इसका जो सोर्स है दैट इज बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस। ये H और 1 का याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सोर्स पता होना चाहिए, दैट इज द स्पीशीज ऑन द जीनस। तो ये है बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस। मैं नहीं लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, लिख लीजिए आपका इसका सोर्स क्या है। इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है GGA, आगे का लिख लीजिए ATCC, अगेन CCT AGG, GGATCC। चेक भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ अगर ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स पहले की याद है तो आगे का और उसके नीचे का देखो, आगे का कैसे कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है। मैं यहाँ से हम GGA लिखेंगे, तो जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगी दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस एंड दिस विद दिस। ठीक, कॉमन सेंस है, आसानी से एक दो बार लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होती है, MCQs में पूछी जाती हैं, और इनफैक्ट जब आप थ्योरी भी पढ़ेंगे आगे जाकर, अभी नहीं, आगे जाकर जब आप इसकी और डिटेलिंग्स पढ़ेंगे तब आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एंड यूजुअली इन दी प्रैक्टिकल्स, तो डू नॉट वेस्ट और डू नॉट थिंक ये वेस्ट है, एकदम याद नहीं करने की जरूरत है, नो। ठीक है, BAMH1। उसके अलावा कुछ और लिख लो, HAE2E3, ठीक है, HAE3। कुछ मार्किंग बना देती हूँ मैं, अदरवाइज याद नहीं रहेगा कि कौन सी किसकी है ना। HAE3 हीमोफिलस एजिप्टिकस, ठीक है, फिर से लिख लीजिए, हीमोफिलस एजिप्टिकस है इसका सोर्स। इसकी जो सीक्वेंस है दैट इज GGCC। बाकी का अपने आप पूरा कर लीजिए, ठीक। हाँ, रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो ये है कि यूजुअली ये जो हमारी रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है दैट इज 4 to 8 बेस पेयर्स इन लेंथ। ठीक, या तो 4 का होगा, 8 का होगा, या इसके 20 का होगा। यूजुअली 6 या 4 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस हम अपनी लैबोरेटरीज में यूज करते हैं फॉर द प्रैक्टिकल वर्क। जैसे कि यहाँ पर ये 4 की है, बाकी सारे दे आर 6 बेस पेयर्स लॉन्ग। कुछ और लिख लो, जैसे कि है हमारा हिंट 3, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। बहुत कॉमन है, ये सारी यूज होती है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, इसकी होती है AAG। ठीक, रिकॉग्निशन सीक्वेंस के साथ में एरोज भी मेरे को बना देने चाहिए थे साथ ही साथ, बट आई फॉरगॉट। चलो बना लो यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से BAMH1 में इट कट्स फ्रॉम हेयर, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में यस HAE3 में इट कट्स फ्रॉम इन बिटवीन। नीचे का खुद ब खुद बना लीजिएगा, मैंने नहीं बनाया है, इसके आगे का मुझे लिखना पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू जस्ट गिव यू द सीक्वेंस। नीचे का भी सेम रहेगा, HAE3 कहां से काटेगा, यहां से काटेगा। नीचे का भी लिखेंगे तो वो यहां से काटेगा, ठीक है।
ये मिडिल से काटेगा, इसीलिए मैं छोड़ रही हूँ, आपको होमवर्क दे रही हूँ जिससे कि आप वो पूरा कर सके। ऐसे ही बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की सीक्वेंस है। देयर आर एक्चुअली n नंबर ऑफ एंजाइम्स विच यू कैन कोड एंड यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, एक और कॉमन वाली एग्जांपल, एक और कॉमन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको आपको पता होना चाहिए, जो आगे भी काम में आएगी, मैं सिर्फ इसीलिए यहाँ पर दे रही हूँ। दैट इज टैप फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। लास्ट लेक्चर में भी मैंने शायद इसको मेंशन किया था। दैट थर्मस एक्वेटिकस इज द only enzyme or it is the enzyme that is going to be used in the PCR. So do remember that. इसका recognition sequence होता है TCGA। ठीक है, नीचे का भी लिख लो AGCT, और ये कहां से कट करेगा? इट कट फ्रॉम हेयर। ठीक है, दिस इज हाउ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, देयर सोर्स एंड द रिकॉग्निशन सीक्वेंस गोज। अब देखो जरा, जो मैंने एरो बनाए हैं उनका सिग्निफिकेंस। सी, in this eco R1 it cuts from here, whereas in some of the enzymes like this HAE3 it cuts from in between. That means recognition enzymes cut recognition sequence in two ways, or when the recognition sequence is being cut, it leaves the overhangs of two types. What are these two types? जरा देखो, बाकी के मैं इरेज कर रही हूँ, जो डिफरेंसेस हैं बस उनको रख रही हूँ। ठीक है, बोर्ड पर, जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक, सपोज से these two are the enzymes that cut a little differently। इसका नीचे का भी लिख देती हूँ मैं, जिससे आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, देखो, अगर ये जहां पर एरो बनाए हैं मैंने वहां पर कट करेगा, से फॉर एग्जाम्पल दिस इको R1 इट कट्स लाइक दिस, यहां पर बना रही हूं मैं, इट कट्स G, देन इट लीव्स AATTC एंड हेयर CTTAA एंड G। ठीक है, कुछ इस तरीके से कट करेगा। 5' to 3' भी लिख रही हूं मैं यहाँ पर, 5' 3' 5' 3' 3' 5' 3' 5'। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री में चलेगा। ये बात भी मैंने आपको जहां पर डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया है वहां पर समझाई है। डू वॉच दोस पर्टिकुलर लेक्चर्स। अब देखो जरा, इसमें ये जो ओवरहैंग्स, दीज आर कॉल्ड एज ओवरहैंग्स, जो ओवरहैंग्स बचे हैं दीज आर स्टिकी एंड्स। दैट मीन्स अगर इनकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आप आपके डीएनए लाइब्रेरी या आरडीएनए के कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे, तो दे जस्ट stick or they just bind, they just bond with each other on the basis of the hydrogen bond, और प्रिंसिपल रहेगा complementary base pairing। इस तरीके से जब भी हमारी restriction enzyme कट करेगी, तो what these ends are known as, these ends are known as sticky ends। कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। Why sticky ends? Because as soon as their complementary base pairs are provided, they just stick or they just bond to those nucleotide base pairs, leading to the formation of the sequence, right? तो इस तरीके के ends को आप क्या बोलते हैं? sticky ends। ये दूसरा है, ये जहां पर जब एरो जो बनाए हैं अगर उनकी कटिंग को देखें तो इट लीव्स GG CC CC GG। ठीक है, कैसे एंड्स हैं? These are the blunt ends. You do not have the overhangs. Overhangs का मतलब है left out nucleotides की अगर उनकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड किए जाए तो वो आसानी से बॉन्ड बना सकें। इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में ऐसा था, इसीलिए उनको बोला हमने स्टिकी एंड। उस केस में नहीं है, तो what they are known as these types of cut leave blunt ends। Why blunt? अब blunt और sticky का मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं, right? From the type of the nucleotides that are left there। ठीक, तो restriction enzyme cuts the recognition sequence in two ways। Those are the sticky ends or the blunt ends। Common sense है, these sticky ends are easy to use or easy to construct the rDNA molecule। Why? Because as soon as you provide complementary base pairs, they just ligate with each other, leading to the formation of a perfect DNA which you require। और ये जो sticky ends है वो कहाँ से मिलेंगे? वो उसको अगेन कॉमन सेंस वो मिलेंगे आपके फॉरेन डीएनए से। ये होस्ट डीएनए है, आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया। सिमिलरली आप जो फॉरेन डीएनए है उसको भी
सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो जो दोनों के आपस में कॉम्प्लीमेंट्री या फिर ऑपोजिट बेस पेयर्स है वो ज्वाइन कर जाएंगे, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ परफेक्ट डीएनए विद द फॉरेन इंसर्ट इनटू दैट पर्टिकुलर डीएनए and it leads to the construction of our DNA. And this is how these restriction enzymes work, or they cleave the nucleotide sequences. समझ में आ गया? अगर कहीं पे भी डाउट है तो yes, I am there to help you with that. इसके साथ ही ये जो बेसिक प्रिंसिपल है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का वो मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर से आई विल टेल यू ऑल द डिटेल्स how the rDNA molecule is constructed using these restriction enzymes and the ligase enzyme, that is another tool or another enzyme that is used while construction of this recombinant DNA, right? तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि कैसे हमने बताया कैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने काम किया. अगर ये बेसिक्स आपको क्लियर नहीं होंगे तो आगे के लेक्चर्स में यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज देयर आई विल नॉट एक्सप्लेन द प्रिंसिपल हाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर्क. आई विल टेक इट बाय द वे कि मैंने ये समझा दिया है, आपको समझ में आ गया है. कोई भी डाउट है तो लेक्चर के नीचे ही कमेंट सेक्शन में और थ्रू द नंबर दैट आई हैव प्रोवाइडेड ऑन द चैनल व्हाट्सएप के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. इवन यू कैन ऑल्सो आस्क टू द फेसबुक. एंड यस, if at all you want notes also, then either mail me or directly message me so that I can provide you with the same. Right? So we will meet again in our next lecture with the continuation of this particular thing or with the things going more complex. ठीक है? चलो then, have a good day all of you. Take care. Bye bye. Thank you.